तैयारी के लिए यही है कि कोई पर्टिकुलर एक बुक के भरोसे नहीं रहना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बुक बता दो जिसको पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। उनका किसी एक बुक से नहीं हो रहा, आपको सिलेबस उठाना है, कंटिन्यूस पढ़ाई रखनी है, और यदि नहीं होता है तो ये नहीं कि हार मान के बैठ गए। उस तैयारी को अगले बार के लिए यूज़ करना है हमें, कि अगली बार आएगी तो हम जो पिछली बार की तैयारी थी वो हमारी काम आएगी उसमें। अरे वो बस क्वेश्चन करते करते। चाय लेकर। मम्मा आप रहने दो। बेटा रात भर सवालों से कुश्ती लड़ेगा और माँ को नींद आ जाएगी। एग्जाम भले ही तुम्हारी हो, इम्तिहान तो माँ का भी होता है। टेक्स्ट बुक है हर उस एग्जाम में आपका साथी। MPPSC और व्यापम की सभी परीक्षाएं जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर, पटवारी, कांस्टेबल की बेहतरीन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड कीजिए टेक्स्ट बुक ऐप और इंस्पेक्टर 40 कोड का उपयोग कर पाइए 10% तक का डिस्काउंट। लॉग ऑन टू टेक्स्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह सर। तो फ्रेंड्स जो सर हैं हमारे, वो तो बिल्कुल आज की यूथ जो जनरेशन है उनके बिल्कुल आइडियल है, और इनफैक्ट मेरे भी आइडियल है। सर की पर्सनैलिटी सब कुछ पे ही सर जोरदार हैं। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रविंद्र सिंह है, सब इंस्पेक्टर MP पुलिस में। भोपाल ज़िले में पोस्टिंग है मेरी, श्यामला हिल्स थाने में। बेसिकली सीहोर से हूँ, और 11th में मैथ सब्जेक्ट रहा था मेरा। इसके बाद BE किया है, इंजीनियरिंग किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने, यहीं भोपाल से किया है, TIT कॉलेज आनंद नगर से। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन की। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया था, सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ। उसके बाद से पहली पोस्टिंग झाबुआ ज़िले में थी, उसके बाद अभी भोपाल में पोस्टेड हूँ मैं। आप कौन सी 17 बैच से ना सर? मैं 2016 बैच से हूँ। 16 बैच से। 2016 की ज्वाइनिंग है मेरी, 3 अप्रैल 2016 की। कहलाता वैसे 2014 बैच है, लेकिन ट्रेनिंग हमारी 2016 में हुई है। सही है। तो सर आपने तैयारी किस टाइप से करी थी? आप कुछ बताएंगे कि बुक्स, कॉपीज़ और कोचिंग आपका क्या रहा था? कोचिंग मैंने कहीं नहीं की है, सेल्फ स्टडी की थी। कुछ गाइडेंस रहा जो पहले से तैयारी कर रहे थे भैया वगैरह उनका, और सेल्फ स्टडी की। सिलेबस उठा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की। कोई अभी भी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बुक बता दें कोई सी, तो बुक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक बुक को पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है। मेरा ये है कि आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने जो पढ़ी थी वो थी एक यूनिक थी, लूसेंट थी, NCERT की जो 6th क्लास से लेके सारी बुक्स हैं उससे एक बेस बनाया था। उसके बाद जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता निर्देशिका, उसके बाद पिछले 5-6 सालों के सारे इंडिया में जो एग्ज़ाम्स हुए उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस की थी। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आपने अच्छा फोकस रखा ना सर? हाँ, उसके पे उससे क्या होता है कि भाई क्वेश्चन से हमें एग्ज़ाम जो पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग से एक तरह से खेलना है कि वो पेपर कहाँ से सेट करेगा, क्वेश्चन कहाँ से लाएगा। भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से लाएगा, लेकिन उसमें से घुमा फिरा के लाता, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो अनसॉल्व पेपर है उनको सॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सही बात है, मैंने भी ऐसे ही किया था सर, ये मेरे को बेस्ट ट्रिक लगती है सर। और क्या। तो सर आपने फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी? उस टाइम भी आप बढ़िया फिट थे, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप की? अभी उस टाइम भी मतलब अभी जितनी तो नहीं थी, थोड़ी कम थी। और उस टाइम में मेनली 800 मीटर रनिंग तो मैंने बताया भी है अपने इंस्टा प्रोफाइल पे ही, मैंने बताया कि मेरी लाइफ का टफेस्ट इवेंट मानता हूँ मैं। उसकी तैयारी के लिए हम ग्राउंड पे हमारा ग्रुप था, और सीहोर में तैयारी की थी, आवासीय ग्राउंड पे मैंने। उसके लिए मेनली हम सुबह 5 किलोमीटर का डोज रनिंग का लेते ही थे। वो टारगेट रहता था 25 से 30 मिनट के अंदर। वो एक डेली रूटीन हो गया था, वो आके करना ही। उसके बाद क्या करना है वो अलग चीज़ थी, कि कभी टाइमिंग लगा रहे हैं, कभी कुछ ऐसी वर्कआउट कर रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए, एंड्योरेंस के लिए। लेकिन 5 किलोमीटर रनिंग तो हम डेली ही करते थे सुबह, और शाम को एक्सरसाइज करते थे। और जिम तो मैं 2010 से कर ही रहा हूँ। ये तो 2016 में सिलेक्शन हुआ, उसके पहले से जिम कर रहा हूँ, लेकिन जब रनिंग कर रहे तब थोड़ा कम कर दिया था जिम। सही है। तो फ्रेंड्स सर का इंस्टाग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिल्कुल आप देखिएगा सर को। इनफैक्ट मैं भी फॉलो करता हूँ। मतलब इतना मोटिवेशन होता है ना सर को देख के कि क्या बताऊँ मैं। बहुत भरोसा है अपने आप पर। भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत, और पागलपन हद से ज्यादा। मुझे खुद को होता है, तो आप लोगों को कितना हो रहा होगा वो तो मैं समझता ही हूँ मैं। तो और सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? इंटरव्यू मेरा बढ़िया रहा था। रनिंग के टाइम मुझे बड़ी दिक्कतें आ गई थी पैर में, तो बड़ी मुश्किल से रनिंग मेरी क्लियर हुई थी। उसके बाद मैं एक लंगड़ाते हुए इंटरव्यू देने गया था। तब इंटरव्यू में पूछा भी था क्या हो गया पैर में, तो मैंने बताया सर रनिंग में कुछ दिक्कत आ गई, क्लॉटिंग हो गई थी मेरे पैर में, तो उस वजह से गया था। इंटरव्यू अच्छा रहा था। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पूछी थी कि जनरल स्टडीज़ से लाके एक कॉमन बिहेवियर क्या रहेगा किसी चीज़ को लेकर, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, कुछ पर्टिकुलर एक घटना होती है उसको लेकर, वो पूछा गया था। एक क्वेश्चन मुझे याद है कि मुझसे पूछा गया था कि आप
सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक लड़की भी जा रही है, कोई 3 लड़के बाइक से बैठ के आते हैं और उस लड़की को छेड़ते हुए चले जाते, तो आप क्या करेंगे? तो मेरा यही जवाब था कि सबसे पहले तो मैं उस लड़की को देखूंगा भाई कि उसको कहीं कुछ चोट वोट तो नहीं लगी है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। उसके बाद उसको कहूँगा कि चलिए थाने रिपोर्ट करने चलते हैं अपन। तो वो यही देखना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या रहेगा किसी पर्टिकुलर कंडीशन में। सही बात है। कितने नंबर आए थे सर आपको इंटरव्यू में? इंटरव्यू मेरे 10 नंबर का होता है, उसमें से 6 नंबर थे मेरे इंटरव्यू में। और टोटल कितने आए थे आपको? टोटल ये इंटरव्यू के 10 हटा दें तो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से 161 मार्क्स थे मेरे टोटल। 161 प्लस 6 नंबर ना? हाँ, 167 में आपको सब इंस्पेक्टर जिला बल मिला। आपने ये टॉप में ही किया? मतलब हाँ, मेरा यही यही नहीं यही प्रायोरिटी था। और सर आप अपने आप पैशन के बारे में बताइए, आप जो ये इंस्टाग्राम और ये जो फिजिक जो है सर इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मेरे इतने सारे कांस्टेबल फ्रेंड्स भी है जो सब इंस्पेक्टर है, इनफैक्ट वो भी आपको फॉलो करते हैं तो आप उनके लिए भी आइडियल हो, सबके लिए आइडियल हो सर आप। पैशन जिम का ऐसा है कि शौक है। मैं 2010 से पहले का बताऊंगा, बहुत ज़्यादा दुबला था मैं, इतना ज़्यादा दुबला था कि यदि मैं कुछ महीने तो मुझे जिम जाने के लिए सोचने में लग गए कि मैं वहाँ जाऊँगा तो शायद लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि भाई तू क्या आ गया यहाँ पर, तेरा काम नहीं है यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे शुरू किया, बहुत डेडिकेशन रहा है मेरा इसमें और पैशन रहा ही है और पेशेंस भी रहा है कि नहीं ये नहीं कि 2 महीने जिम गए और बन जाएगी बॉडी, ऐसा नहीं लगे रहा। वो एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया मेरा कि डेली जाना ही है जिम और फिटनेस के लिए इतना तो 40-45 मिनट डेली का रहता है, मैं निकाल लेता हूँ। तो अभी पुलिस में रहते हुए आप कैसे निकालते हो टाइम, ये बताओ। पुलिस में रहते हुए ये जॉब प्रोफाइल हमारा ऐसा टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है कि एक तरह से 24 आवर अवेलेबल रहना पड़ता है। इसमें यह रहता है कि जैसे नॉर्मली ड्यूटी हमारी सुबह 9 या 10 बजे से रहती, तो मैं अर्ली मॉर्निंग चला जाता हूँ जिम, और किसी दिन मॉर्निंग में नहीं जा सका तो लेट नाइट चला जाता हूँ। कभी ऐसा रहा जैसे आज नाइट ड्यूटी थी, आपने बताया भी था, मैं आपको फ़ोन आया था कि इंटरव्यू, मैंने कहा कि नाइट ड्यूटी थी मैं शाम को आ जाऊँगा, तो दिन में चला जाता हूँ जिम। तो इसका टाइम फिक्स नहीं है, जो टाइम है मॉर्निंग या लेट नाइट, मतलब करना है मेरा, एक ही दिन में वर्कआउट हो जाए तो मैं डे कंप्लीट मानता हूँ वो। सही बात है सर। और सर फाइनल आप स्टूडेंट्स को कुछ अच्छी टिप्स दीजिए कि किस टाइप से तैयारी करें और मोटिवेट रहें, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, क्योंकि इतने टाइम से वैकेंसी नहीं आई है। हाँ, वैकेंसी तो नहीं आ रही, लेकिन अभी मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आने वाली, जैसे अभी कांस्टेबल की आई तो उसके बाद सब इंस्पेक्टर की आएगी। तैयारी के लिए यही है कि कोई पर्टिकुलर एक बुक के भरोसे नहीं रहना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बुक बता दो जिसको पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, उनका किसी एक बुक से नहीं हो रहा। आपको सिलेबस उठाना है, कंटिन्यूस पढ़ाई रखनी है, और यदि नहीं होता है तो ये नहीं कि हार मान के बैठ गए, उस तैयारी को अगले बार के लिए यूज़ करना है हमें, कि अगली बार आएगी तो हम जो पिछली बार की तैयारी थी वो हमारी काम आएगी उसमें, और कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा आपको। और सॉल्व करते रहिए पेपर, मतलब कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहें तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सही बात है, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, सीरियस सी बात है। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर किसी ऑफ करूँ में? नहीं, आपको और कुछ पूछना है तो बताएं। आप तो देख के ही बच्चा मोटिवेट हो जाता, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है सर। आप फ्रेंड्स सर हाँ, ये सर से माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा, लगभग 1-1.5 साल से ये अवेटेड था इंटरव्यू। कुछ ऐसा पता नहीं क्या ग्रह नक्षत्र थे कि कभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। जब भोपाल आते तो मैं कहीं बाहर रहता था तो वो नहीं हो पा रहा था। आज भी बड़ी मुश्किल से हो पाया है, अभी शाम को इस टाइम मिल रहा है, अंधेरा होने वाला था तो उनका जल्दी इंटरव्यू कर। अरे नहीं, कोई तो देखा फ्रेंड्स, सर को देख के ही खैर मोटिवेशन के क्या बोलूँ, आप तो खुद ही मूर्त हो सर। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ज़्यादा शब्द नहीं तो नज़र लग जाएगी। तो आप जो फ्रेंड्स जो सर को इंस्टाग्राम चैनल भी बिल्कुल आप फॉलो करिए, तो एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है। सर को देख के अच्छे अच्छे रील्स भी सर डालते हैं, जो अपन फालतू की जो रील्स देखते हैं इधर उधर की, आप सर को देख लोगे तो अपने आप पढ़ने बैठ जाओगे। लिटरली मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं सर को देख के ही मैंने जिम ज्वाइन किया है मैंने। अब मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार फॉलो ज़रूर करिएगा सर को, वास्तव में मोटिवेशन मिलता है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कज़िन हैं, सब यही बोलते हैं। सर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, फ्रेंड्स को मोटिवेट किया। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।